ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग देखें कि यज्ञ की भावना से अगर कर्म किया जाए तो कर्म हमें बंधन नहीं कर सकता है। यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। कर्म वही करते रहें, सिर्फ यज्ञ की भावना से। कर्म तभी यज्ञ में परिणत होता है जब हम औरों के लिए वो कर्म मन ही मन नियोजित कर देते हैं। ओनली मेंटल एटीट्यूड, कर्म वही करते हैं, लेकिन वो जो सार्थक के लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, वो बंधन कारक है। और वही कर्म अगर औरों के लिए किया जाए मानसिक रूप से, तो फल दूसरे किसी के लिए हम नियोजित करें मानसिक रूप से, तब वो कर्म हमारे अकर्म बनेगा। तो कैसे हम कर सकते हैं, इसके उदाहरण हम जो भगवद गीता के 24वां श्लोक चतुर्थ अध्याय के जो उल्लेख करके उद्धृत करके हम दिया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि इत्यादि, उसमें हम लोग देखें इवन जो भोजन प्रक्रिया वो भी हम यज्ञ के रूप से चिंतन करें तो वो भी कोई बंधन कारक नहीं होगा। तो हम लोग तो भोजन के से पहले ये श्लोक उद्धृत करते हैं एवं थियोरेटिकली इट इज़ ए वैलिड प्रोसेस, लेकिन इसको जीवन में मानना इतना आसान नहीं है। बोलने पर ही यज्ञ नहीं होता है, हमारे मन ही मन उसको स्वीकृति होना चाहिए, वो सहज नहीं है। इसलिए जो साधकों का अपना रुचि, विश्वास और सामर्थ्य अनुसार अनेक प्रकार का साधन निर्दिष्ट हुआ है, एवं प्रत्येक साधन ही यज्ञ की भावना से किया जाए तो वो क्षतिकारक नहीं होगा। लेकिन एक किस्म का साधन नहीं है, यज्ञ एक किस्म का नहीं होता है। जो उनका जो यज्ञ का मानसिकता वह सब कुछ ब्रह्म ही है ये मानकर करें, लेकिन वो भिन्न भिन्न यज्ञ के लिए भिन्न भिन्न भाव से प्रयुक्त होगा। तो ही हम बताया था कि भगवद गीता का 24 से 30 तक 7 श्लोक के वर्णित है। उसमें से जो प्रधान है वो है दैव यज्ञ। अगर ब्रह्म रूप से हम कल्पना करने में असमर्थ हो तो जिसको देवता में विश्वास है, ईश्वर में विश्वास है, वो सब कुछ अपने लिए ना सोचकर भगवान के लिए वो समर्पण कर दे। सब कुछ भगवान का ही है, दुनिया भगवान का ही है, तो हम जो कर्म करते हैं वो भगवान को प्रीत्यर्थ करते हैं, वो भी चलेगा। इसको दैव यज्ञ कहलाता है। जो कर्म हम कर रहे हैं वो भगवान के चरणों में हम समर्पण कर देते हैं, भगवान को उद्देश्य से करते हैं। जिसे हम उल्लेख किया था, जो भोजन प्रस्तुत करते हैं
वो स्वयं के लिए करते हैं वो कर्म होगा, अगर भगवान के लिए करते हैं वो पूजा हो जाएगा और उसको स्वाद भी बदल जाएगा। वहाँ पर स्वार्थ नहीं है, भगवान में समर्पण का बुद्धि है। तो इसीलिए जो दैव यज्ञ है वो करना आसान है। जो कर्म कर रहे हैं उसको भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। इसे भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तुम हमें समर्पण करो, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब करके भगवान के शरण में चले जाए। अगर वो करना संभव नहीं हो रहा है सही ढंग से, तो दूसरा प्रक्रिया है, अनेक प्रकार का बताया। दूसरा प्रक्रिया जो है मोस्ट पॉपुलर द्रव्य यज्ञ, अर्थात औरों के लिए जो हम कर्म करते हैं वो औरों के कल्याण के लिए जो द्रव्य व्यवहार करते हुए यूज़ सम फिजिकल हेल्प, मटेरियल हेल्प फॉर अदर्स, जैसे कूप खनन, तड़ाक, पुष्करिणी खनन, राहत का कर्म, जो द्रव्य का हम अर्पण करते हैं, दान करते हैं। दान एक बड़ा पावन यज्ञ क्रिया है जो जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जगत में सर्वदा दाता के आसन ग्रहण करो, जो कुछ है सब दिया जाए। सावधान, उसको परिवर्तन में कुछ नाम मांगो। मांगने से भिखारी बन जाओगे। तुम्हारे भीतर जो कुछ है तुम देते चलो, भरपाई हो जाएगा, चिंतन न करो। यह है द्रव्य यज्ञ अथवा दान यज्ञ। तो एक है कि भगवत बुद्धि से कर्म करना, वो भक्तों के लिए बहुत ही मार्मिक पथ है। जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो भगवान के हाथ में यंत्र मात्र समझकर करें। भगवान तो ऐसे कहा है कि मैं सबके भीतर वर्तमान हूँ और सबको मैं परिचालित कर रहा हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। तो वही हमें परिचालना कर रहे हैं, तो हम उनके हाथ में यंत्र मात्र होकर कर्म करें। तो जो कुछ हमें कर्म हो रहा है वो भगवान के चरणों में समर्पण कर दें। उससे हमारा कुछ लाभ हानि नहीं है, जो फल होगा भगवान के चरणों में हम अर्पण कर दिया, उसके हमारा कोई बंधन होने का संभावना नहीं होगा। और भगवत निवेदित करने से, भगवत उद्देश्य कर्म करने से कर्म सही होगा, पावन होगा, क्लांतिहीन होगा एवं तनाव मुक्त होगा। चारों ओर से हमारा फायदा ही फायदा है। भगवत बुद्धि से कर्म करना भक्त के लिए बहुत ही आसान है। वो भगवान को ही जानते हैं, भगवान के उद्देश्य से कर्म करे। कर्म से अगर कोई हानि त्रुटि हो, लाभ क्षति हो, वो भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं। उनका तो करना नहीं है, भगवान के हाथ से यंत्र मात्र होकर कर रहे हैं। वो जैसे कराते हैं वैसे कर रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं है, वो निश्चिंत है। और अपर पक्ष में जो द्रव्य यज्ञ है, जो कुछ दान करना, कुछ गरीबों को सेवा करना, उसमें एक खतरा है कि उसमें अहंकार होने का संभावना है। मैं दाता हूँ, मैं दे रहा हूँ। लेकिन द्रव्य यज्ञ भी सार्थक होगा जब हम
कुछ अहंकार के साथ वो ना करें। इसे स्वामी जी कहते हैं कि जो दाता है वो धन्य नहीं है, जो ग्रहीता है वही धन्य है। जो जिसके लिए दिया जा रहा है, जो दाता है, वो दान करने का प्रक्रिया के माध्यम से वो धन्य हो जा रहा है। हम समझते हैं किसी को हम दान देके उसको समृद्ध कर रहे, नहीं। इट इज़ द गिवर हु इज़ ब्लेसेड, नॉट द रिसीवर। हम दान देके धन्य हो गया क्योंकि हमारे भीतर जो दान करने का सत्प्रवृत्ति है वो हम इस्तेमाल करने के लिए समर्थ हो रहा हूँ। हमें अवसर मिल रहा है। जो ग्रहीता हमसे दान लेकर हमें आगे बढ़ा देते हैं। वी आर बेनिफिटेड बाय द एक्ट ऑफ चैरिटी। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि घमंड न रखना। डू नॉट टेक 5 cents in your hand and say, "Here my poor man," but feel blessed that the poor man enabled you to exercise your power of benevolence and make you blessed. उनकी वजह से आपका जो दान प्रवृत्ति सफल हुआ। आप किसी को समृद्ध नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका जो दान प्रक्रिया है, द्रव्य यज्ञ है, वो आपको आगे बढ़ा दिया। तो उसके लिए जो ग्रहीता का ज़रूरत है। तो एक ओर से भगवान के भक्ति स्वरूप समर्पण बुद्धि से कर्म करना दैव यज्ञ हुआ, और दूसरा है भगवान को, संतन को आप जो कि आपका है वो समर्पण बुद्धि से आप अर्पण कर दिया, दान कर दिया, लेकिन पीछे उससे कोई आपका अहंकार ना रहे। तो एक में से भक्ति भावना है और एक से समर्पण का भावना है। दोनों ही हमें जो यज्ञ का भावना से किया जाएगा एवं उसका जो फल, जो मोक्ष है, वो प्राप्त हो जाएगा। तो जब इस बुद्धि से हम जीवन में कर्म करें तब हमें कोई हानि नहीं होगा। लेकिन न केवल दैव यज्ञ और द्रव्य यज्ञ है, अनेक प्रकार का यज्ञ है, जिसको जैसे रुचि है, इसका भी तालिका भगवद गीता में दिया है। उसका थोड़ा बहुत विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत सामूहिक हनुमान चालीसा गीत होगी। लिपि दिया जाएगा इंटरनेट में। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।